नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आजकल हम उत्तराखंड पे चर्चा चल रही है हमारी। कल हमने राज्य प्रतीकों के बारे में चर्चा की। आज उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा के बारे में हम थोड़ा ये परीक्षा वाणी से डिस्कस करना चाहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी राज्यों को काटकर, हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। उत्तराखंड का गठन छोटे बच्चों के लिए वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बना। हिमालयी राज्यों में क्रम था तो 11वां, जो कि उत्तरांचल, उस समय उत्तरांचल था, लेकिन 2007 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। प्रश्न बना है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो 1 जनवरी 2007। ठीक है। देश के अन्य राज्यों की तरह इसका भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 में किया गया। बहुत बार आया है कि किसी भी राज्य का शासन प्रशासन संविधान के किस अध्याय में है, भाग में है, तो 6। टोटल भाग कितने हैं? 12। ठीक है, नहीं सॉरी 22 जब बना था। अनुच्छेद 395 थे उस समय, और अनुसूचियां, सॉरी मैं अनुसूचियों की बात कर रहा था, तो 12 अनुसूचियां थी, लेकिन अध्याय की बात कर रहा तो 6 संविधान के अध्याय 6 में, और अनुच्छेद 152 से 237 के अनुरूप संचालित होता है। संविधान के अनुसार राज्य में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है। राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू है? तो संसदात्मक प्रणाली लागू है, जो देश में भी है, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं। पहला कार्यपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग तथा महाधिवक्ता, विधानमंडल, दूसरा राज्यपाल और विधानसभा, तीसरा उच्च और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो हम शासन प्रशासन में पहला टॉपिक है कार्यपालिका। तो राज्यपाल इसमें टॉप में है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य के लिए एक राज्य अध्यक्ष की व्यवस्था है। जैसे केंद्र में है राष्ट्रपति की व्यवस्था है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था है। किस अनुच्छेद में है? तो 153 में है, जिसे राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्यपाल किसका बोध कराता है? तो राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्ति प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल। बहुत बार प्रश्न आया है। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है या कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए कौन करता है? तो राष्ट्रपति। बहुत बार आया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कितने वर्षों के लिए कर सकते हैं? तो 5 वर्षों के लिए, और वह उसी के इच्छा पर्यंत पदा धारण करता है। मतलब राज्यपाल किसकी इच्छा पर रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें पद से हटा सकते हैं। किसको? तो राज्यपाल को। मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, और राज्यपाल किसकी नियुक्ति कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहे हैं। किस अनुच्छेद में कर रहे हैं? तो 164 में कर रहे हैं। उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किस अनुसूची में? तो 3 में। मंत्रीगण राज्यपाल के पर्याप्त प्रसन्न अपना पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक, विधायिनी और वित्तीय कार्य करती है। राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक, विधायिनी और वित्तीय कार्य करती है। यही मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। वास्तविक कार्यपालिका किसके हाथ में होती है? तो मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। ठीक है। वही लोकसभा में हो जाती है, केंद्र में। मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी होती है। देखो, कौन विधानमंडल की पद प्रदर्शक तथा शासन की धुरी होती? तो मंत्रिपरिषद। यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है। यह वह कड़ी है जो शासन की कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। कौन सी निकाय जोड़ती है? तो कार्यपालिका जोड़ती है। ठीक है, नहीं सॉरी, जो शासन की कार्यपालिका अंगों को व्यवस्था जोड़ती है तो मंत्रिपरिषद जोड़ती है। दूसरा था मुख्यमंत्री। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है।
ठीक है, बहुत बार आया कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। जबकि नाम मात्र की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं या केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है। जो वास्तविक कार्य करते हैं वो वहाँ लोकसभा, यहाँ हम कह सकते हैं विधानसभा, जो कार्य करते हैं मंत्रिपरिषद ही करती है। ठीक है, वह राज्य शासन का कप्तान होता है। राज्य शासन का कप्तान कौन होता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। उसके कार्यों और दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है प्रधानमंत्री का लघु रूप, तो मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है। उसके बाद सचिवालय। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। वे प्रशासन की गुणताओं से अवगत हो यह आवश्यक नहीं होता, इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो मुख्य सचिव। और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। वह प्रायः IAS का वरिष्ठ अनुभवी सदस्य होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। कौन राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? तो सचिवालय। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्र करना और उनका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है, केंद्र में वही स्थान कार्य कैबिनेट सचिव का है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी है। राज्य प्रशासन की धुरी क्या है? मुख्य सचिव। कार्यकारिणी विभाग निर्देशालय जिसको कह सकते हैं। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद, राजनीतिक प्रमुख, सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अव्यय कार्यकारी विभाग निदेशालय होता है। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होता है। एक शासन सचिव के रूप के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंतर्गत पुलिस, जेल, आंतरिक सुरक्षा आदि विभाग। विभिन्न विभागों के कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती हैं और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। सामान्य और राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल की शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली और अन्य कार्यों को देखता है। वर्तमान में राज्य में 2 मंडल गढ़वाल और कुमाऊं हैं। गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक 7 जिले हैं। मंडल के नीचे जिलाधिकारी होते हैं। ये जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं। राज्य में कुल 13 जिले हैं। जिले के नीचे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसील होते हैं। और वर्तमान में राज्य में कुल, शायद मुझे लग रहा है 95 से ऊपर हैं, ये पुरानी चीजें हैं। राज्य में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? शायद 102 के करीब हैं, आप देख लेना एक बार। जबकि राज्य गठन से पूर्व केवल 49 तहसीलें थीं। 29 नई तहसीलों का गठन मई 2004 में लोकसभा के चुनाव से पूर्व राज्य में कुल 7 उप तहसीलें। ये अभी पुराना डाटा है, आप एक बार करंट अफेयर जरूर देख रहे होंगे। मेरा अनुमान है कि 102 के करीब तहसीलें हैं। उप तहसीलें आप देख लें। सामान्यतः वह राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर हैं। इसमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और सबसे नीचे ब्लॉक स्तर होता है। कुल 95 ब्लॉक, सर नए ब्लॉक बनते जा रहे हैं। करंट अफेयर आप जरूर देखें। तो ये हो गया मंडलों के बारे में, थोड़ा बहुत ब्लॉकों के बारे में। पुराना डाटा है कि 95 ब्लॉक। ठीक है, अब आता है महाधिवक्ता। देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बहुत बार है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। और वही एंटोनी जनरल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, महाधिवक्ता, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ना। इसी प्रयास पर मतलब राज्यपाल के प्रयास पर कार्य करते हैं महाधिवक्ता जी। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। इस विधि विषय में राज्यपाल को सलाह देता है तथा राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। बहुत बार प्रश्न बना है कि कौन सा व्यक्ति दोनों सदनों में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। तो महाधिवक्ता। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे। कल हम विधान मंडल पर चर्चा करेंगे। जिन साथियों को वीडियो पसंद आ रहा है, कोई एडवाइस वो देना चाहते हैं तो ग्रुप में दें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
तो कल हम विधान मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।